हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। तो जो हम बात कर रहे थे पिछली बार के कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक थेरेपी, जिसमें हम इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी जब हम दे रहे हैं तो उसके साथ हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस और आयुर्वेदा या सुपर फूड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक और पेशेंट है जिनके बारे में हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो ये ओल्ड जेंटलमैन है, मतलब इन 70s। इनको लंग डिजीज़ भी है, तो हाई डोज स्टेरॉइड्स पे भी हैं, हार्ट डिजीज़ भी है, और जो उनका ओरल कैंसर था वो बेसिकली T4 डिजीज़ थी, बोन इन्वॉल्वमेंट थी। अगर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं तो पूरा सेगमेंटल रिसेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, बड़ी सी मेजर सर्जरी, जो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। रेडिएशन कीमो का बहुत ज़्यादा रोल था नहीं उसके अंदर, और नॉर्मली ये देखा जाता है कि ओरल कैंसर में कीमो देना वैसे भी डिफ़िकल्ट है और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं आता है। तो हमने फिर इनका पूरा जीनोमिक एनालिसिस कराया, जिसमें हमने जीन टेस्टिंग, ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस, वो सब करा। तो हमने एक लो डोज कीमो आइडेंटिफाई करी, टारगेटेड मेडिसिन आइडेंटिफाई करी, देखा इम्यूनोथेरेपी का रोल है कि नहीं है। हमने सुपर फूड्स, डाइट मॉडिफिकेशन सारा आइडेंटिफाई करके एक प्लान बनाया, और 2 साइकिल्स बेसिकली 6 हफ्ते लो डोज कीमो जो पेशेंट ने आराम से टॉलरेट करी, और उसके बाद हमने सिर्फ लोकल मुंह के अंदर से ही छोटी सर्जरी करी। फाइनल रिपोर्ट में बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैंसर कोई जो बोन में कोई कैंसर नहीं था, फ्रोजन में मिकोजा में भी कैंसर नहीं था सिर्फ, और फाइनल में छोटे छोटे मिकोजल आइलैंड्स हैं। तो कंप्लीट रिसेक्शन है। पेशेंट हैज टॉलरेटेड सर्जरी वेरी वेल। कोई मुंह में कोई मतलब खराबी या बोन में कुछ खराबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोल पा रहे हैं, वो खा पा रहे हैं, इतना हाई डोज स्टेरॉइड के बाद भी वुंड हीलिंग अच्छी है, एंड पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल। सो व्हाट आई मीन टू से इज के ये जो मेटाबॉलिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको कन्वेंशनल के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कन्वेंशनल के रिजल्ट्स भी बेटर हो रहे हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी कम हो रहे हैं। अब इस पेशेंट में हम कीमो दे पाए, वो कीमो झेल पाए, हमें ये भी समझ आया कि टारगेटेड और इम्यूनो कौन सी देनी है। दूसरा, सर्जरी भी आराम से होगी, सर्जरी से रिकवरी भी होगी, और सर्जरी का एक्सटेंट भी छोटा रहा। अब हमारे जो रेडिएशन वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमें रेडिएशन देनी भी चाहिए, कि अब हम रेडिएशन भी ड्रॉप कर दें, और पेशेंट की जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, सो दे आर मतलब वो ऑप्टिमली मैनेज हो, तो पेशेंट का लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा। पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस रिजल्ट विद यू, and looking forward to do more work and research on integrative oncology. Thank you.